माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो लास्ट हमने वीडियोस में पास्ट के एंड प्रेजेंट के बाकी सभी जो टेंसेज हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें एंड आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं, वहां से भी आप चेक कर सकती हैं। तो देखिए आज हम इस टेंस को भी क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पास्ट की पूरी जो मैंने आपको 4 टेंसेस पढ़ाए हैं उसी के ही बेस पे होगी, यानी वो एक प्रैक्टिस वीडियो होगी आपके टेंसेस की। सो प्लीज आप टेंसेस जरूर पढ़ें एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टेंसेस में, अगर आपको अब भी टेंस में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं भी क्लियर करना कोशिश करूंगी। तो देखिए स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बार बार यही बोला है कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज उसका पहचान क्या है और दूसरी चीज उसका स्ट्रक्चर कैसे है, यानी उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है। ये 2 चीजें पता है तो कोई टेंस में कभी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना कि ये तो कॉन्टिन्यूअस वाले में भी आता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रेजेंट पढ़ाया था, कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें एक ही अंतर होता है कि वाक्य में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। यानी क्या डिफरेंस होता है, टाइम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टाइम में कार्य जारी रहने का समय नहीं होता है, लेकिन अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम जरूर दिया होता है कि किस टाइम पे आपका काम हुआ था या कब वो समाप्त हुआ था। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे हम इस टेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है एंड देन आपको हैड। अगर आप पास्ट यूज कर रहे हो, पास्ट टेंस है, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हैड लगाओगे। सभी के साथ हैड लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैड ही लगाना है आपको हमेशा पास्ट टेंसेस में। उसके बाद बीन जरूर लगाना, ये जरूर ध्यान रखना है। एक चीज होती है, देखिए दोनों में अंतर बता देती हूँ मैं फिर से। एक होता है बीइंग, एक होता है बीन। ये जो बीन होता है ये तो परफेक्ट टेंस में लगता है। ये जो बीइंग है ना, ये जब हम एक्टिव और पैसिव फॉर्म पढ़ेंगे, टेंसेस के बाद हम एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे, जब हम पूरा टेंस खत्म कर लेंगे उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं। तो ये मत समझना कि ये बीन बीइंग है, दोनों में फर्क है। उसके बाद देखिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करनी है, देन ऑब्जेक्ट। अब भाई ऑब्जेक्ट के बाद एक मेन चीज आती है, ये आपको क्या करना है, जब आप ऑब्जेक्ट यूज कर लोगे तो आपको टाइम लगाने से पहले सिंस लगाना है या फिर फोर लगाना है। जो भी आपको समय दिया होगा उससे पहले आपको सिंस या फोर में से किसी एक को यूज करना है। वो कैसे यूज करना है चिंता मत करें, इसके बारे में भी हमें अभी पढ़ना है। तो देखिए जब हम सिंस का यूज करेंगे तो हमें कब करना है, निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब आपका टाइम निश्चित हो बिल्कुल, जैसे मॉर्निंग 1980 कोई सन दिया हो, तो देखिए अगर आप 1980 में पैदा हुए तो ये निश्चित समय है ना। ऐसा तो है नहीं कि 1980 आपको पता नहीं कौन सा साल है, या फिर वो टाइम जो है वो बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता। मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कभी बदल सकती है नहीं ना। तो ऐसे ही आपको सिंस यूज करना है जब आप निश्चित समय के लिए यूज करोगे। इसके ऑपोजिट जब अनिश्चित समय दिया होगा, यानी आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो आपको किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। लाइक 2 ईयर्स, तो हमें ये नहीं पता ना कि कौन से 2 साल हैं। 2 साल पिछले 10 सालों के भी हो सकते हैं, लास्ट 2 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो जहां पर टाइम निश्चित नहीं होता वहां पे हम फॉर यूज करते हैं एंड जहां पे आपका निश्चित समय होता है वहां सिंस यूज करते हैं। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, आप हमेशा टाइम में कभी गलती नहीं करोगे। अब आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, हैड लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, सिंस या फॉर में से एक चीज का चुनाव करना है अकॉर्डिंग आपके टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये देखते हैं कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, क्योंकि अभी तो इतना स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ लिया, आप सेंटेंस बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रही थी भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है कि जो उसने काम किया था वो कब किया था। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, शी लगाना है। शी के बाद हमें पता है कि यहाँ पे तो हैड ही यूज करना है, देन आपको बीन यूज करना है। वर्ब में है गाना गाना, जिसे हम कहते हैं सिंग,
एंड उसमें वर्ब में हमें आईएनजी यूज करना है। कहाँ पे गाना गा रही है? सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे गाना गा रही है ना, तो ऑन द स्टेज लगा दो। उसके बाद 2 घंटे से, तो देखिए 2 घंटे कोई निश्चित नहीं है, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, उसके बाद 2 घंटे की इंग्लिश लगा देंगे, 4 2 आवर्स। तो आपको इस तरीके से सेंटेंस जो है वो अपना बनाना है। शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगी? इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी। सेकेंड सेंटेंस देखिए हमारे पास क्या है, शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास रहा था और आपको यहाँ पे टाइम भी गिवन है, तो आप इस तरीके से देखिए पहचान में अंतर कर सकते हो। इंग्लिश कैसे बनेगी? शाहिद का तो शाहिद हो जाएगा, उसके बाद आपको हैड और बीन, इन 2 का यूज तो जरूर करना है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? कठिन परिश्रम करने की आ जाएगी हार्ड वर्किंग, क्योंकि वर्क हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है एंड हमें उसमें आईएनजी का यूज करना है। अब सिंस या फॉर बचा है, तो देखिए सोमवार यानी हमारे पास वीक का डेज है, तो सोमवार तो हमारा फिक्स होता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको पता है ये टाइम फिक्स होता है बिल्कुल, तो यहाँ पे टाइम फिक्स है तो क्या लगा देंगे? सिंस मंडे। तो इस तरीके से आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। अगर टाइम फिक्स है तो आप डायरेक्ट अपना सिंस लगाइए, टाइम फिक्स नहीं है, कोई अनिश्चित समय दिया हो तो आप फॉर लगाइए। ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो कुछ नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंस में भी बस एक नॉट आपको लगाना है, जो कि आपको हैड के बाद लगाना होगा। ये ध्यान रखना, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो नेगेटिव यानी जो नकारात्मक वाक्य है उसमें आपको नॉट लगाना है हैड के बाद। जैसे सेंटेंस है वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था, ये सेंटेंस है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल यहाँ पर ही लगाएंगे, उसके बाद हैड आएगा, ही हैड के बाद यहाँ पे नॉट का यूज करना है बीन से पहले। ऐसा नहीं करना कि हैड के बाद बीन लगा दो और उसके बाद नॉट लगाओ, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ही हैड नॉट बीन, स्टडी होता है पढ़ने के लिए और उसमें हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। उस स्कूल में, तो इन दैट स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद देखिए सन दिया है, यानी हमारे पास टाइम कैसा है? फिक्स है बिल्कुल, तो फिक्स टाइम है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा सिंस, और उसके बाद टाइम आ जाएगा 2012। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही बनते हैं, सिर्फ नॉट का यूज होता है हैड और बीन के बीच में। अब देखते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उन्हें कैसे यूज करना है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, या तो वो सेंटेंस क्या से शुरू होगा या फिर उस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आया होगा। तो अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो आप हैड का यूज करते हो वो स्टार्टिंग में लगाना है सिर्फ, बस। बाकी फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर, और फिर टाइम, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं सब में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। सेकंड हमारे पास टेंस होता है अगर कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आपको हमेशा प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लगानी है हैड से भी। अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस कब है तो व्हेन आप शुरू में लगाओगे, उसके बाद हेड से सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे जैसे ऊपर किया था। हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आपका टाइम कैसा है, निश्चित है या फिर अनिश्चित है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को देख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें सेंटेंस करनी है प्रश्नवाचक। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, क्या ये लड़कियां सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, रही थी ये हमें दिया हुआ है और हमारे पास टाइम भी है। क्या से वाक्य शुरू हुआ है तो हमें हैड शुरू में लगाना है, हैड। अब ये लड़कियां, तो क्या आ जाएगा? हैज हैड दीज गर्ल्स, यानी जो सब्जेक्ट है आपका उसको आपको क्या लगाना है? हैड के बाद लगाना है। उसके बाद बीन लगाओगे। अब सीखने को क्या कहते हैं? लर्न कहते हैं। तो लर्न में हमें आईएनजी और यूज करना है। क्या सीख रही है? इंग्लिश सीख रही है। अब टाइम देखो, क्या है सा टाइम है हमारे पास, सोमवार तो फिक्स होता है, तो फिक्स अगर टाइम है तो क्या लगा देंगे? सिंस मंडे। बस इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। सेम सेंटेंस है, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हैड है तो आपको हैड शुरू में करना है।
अगला सेंटेंस है क्या तुम कई घंटों से इसी कमरे में सो रहे थे। तो ये भी क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें स्टार्टिंग में हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू एंड देन बाद में बीन आ जाएगा। अब उसके बाद वर्ब आनी है स्लीप, तो हमें पता है कि इसमें हमें आईएनजी भी यूज करनी है, स्लीपिंग इन दिस रूम। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आ रहा है कई घंटों से, तो कई घंटे हमें नहीं पता कि कितने घंटों की बात हो रही है, कितने घंटों, और फिर वो किस टाइम से सो रहा है, 2 बजे से या फिर 4 बजे से, तो फिक्स नहीं है। तो फिर हम क्या लगा देंगे, फॉर मैनी, कई के लिए मैनी आ जाएगा एंड घंटों के लिए आवर्स आ जाएगा। बस इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। अगला सेंटेंस हमारे पास है तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। आपको उसकी इंग्लिश पहले लगानी है, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन एंड देन फिर वर्ब और फिर आपका आ जाएगा सिंस या फॉर एंड देन टाइम। अगला सेंटेंस हमारे पास है वे 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या जो शब्द है ना वो बीच में है, स्टार्टिंग में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ये बीच में आया है तो आप इसे प्रश्नवाचक नहीं मानो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्या की अंग्रेजी जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी व्हाट। उसके बाद हमें लगाना है हैड, अब वे यानी क्या आ जाएगा दे, बीन क्या कर रहे थे, करने को बोला जाता है डू एंड डू में आईएनजी यूज करना है। पेड़ के नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आ जाएगा अंडर दिस ट्री। अब यहाँ पे 1 घंटे की बात हो रही है, फिर से हमारे पास टाइम जो है वो फिक्स नहीं है तो 4 लगा देंगे 1 आवर। तो बस यही काम करना है, सिंस या 4 का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर टाइम फिक्स है तो आप सिंस एंड टाइम फिक्स नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फॉर लग जाएगा। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बस इतना ही करना है, इसमें जो रूल्स है वो बता दिए, बस सेंटेंस की प्रैक्टिस और करनी है। तो पास्ट वाले सारे टेंस खत्म हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एक होगी प्रैक्टिस वीडियो, जिसमें पास्ट वाले जितने 4 टेंसेस पढ़े हैं उनके मिक्स क्वेश्चन होंगे जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।